नमस्कार, आदाब। मैं सदर सैफी और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन। आइए देखते हैं देश व प्रदेश से जुड़ी आज की कुछ खास खबर ये आ रही है कि भारत से नाराज हो गए दो बड़े देश और चारों तरफ जंग से एक बड़ा फैसला लिया है। रक्षा सूत्रों के हवाले से एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि गाजा पर हमले से शुरुआती दिनों में इजराइल की तोपों की ज़रूरत थी, लेकिन भारत ने इजराइल को हथियार न देने का नीतिगत फैसला किया था। रक्षा सूत्रों ने कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को लेकर भारत पूरी तरह से तटस्थ है। भारत ने इन दोनों देशों में किसी को भी विस्फोटक उपकरण न देने का रुख अपनाया है। मामले की जानकारी रखते हुए एक सूत्र के नाम न बताने की शर्त पर बताया गया कि गाजा पर हमले के शुरुआती दिनों में 155 mm और 105 mm के तोपों की ज़रूरत थी, लेकिन हमने उन्हें ना देने का नीतिगत फैसला लिया। फिलहाल इजराइल अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं कर पा रहा है। इजराइल वही इस्तेमाल कर रहा है जो उन्हें खुद के लिए आपूर्ति करनी होनी चाहिए। रक्षा सूत्रों ने आगे बताया कि आयात पर निर्भरता बहुत ज़्यादा है। रूस के सिस्टम, स्पेयर, सप्लाई और गोला बारूद की डिलीवरी में भी देरी हुई है। रक्षा सूत्र ने जोर देते हुए कहा कि भारत से इजराइल को बहुत कम रक्षा निर्यात होता है। भारत खुद रक्षा आपूर्ति के लिए इजराइल पर निर्भर है, लेकिन इस समय इजराइल अपनी ज़रूरतों को पूरा करने में व्यस्त है। कुछ इजरायली कंपनी भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर काम कर रही हैं, जिसके तहत पार्ट्स और मटेरियल भारत में बनाए जाते हैं। यह सिस्टम भारत में असेंबल किए जाते हैं। इन मटेरियल्स को वापस मूल कंपनी को भेज दिया जाता है। वहीं सूत्रों ने कहा कि फरवरी 2022 में जब रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध हुआ था, तब भारत से बहुत ज़्यादा सप्लाई नहीं आ रही थी, क्योंकि उस समय हमारा रक्षा उद्योग बहुत ही ज़्यादा तैयार नहीं हो सका था। वहीं दूसरी ओर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने यूक्रेन को मेड इन इंडिया तोप के गोले भेजे जाने का खबर का खंडन किया है। उन्होंने रॉयटर्स की रिपोर्ट को अटकलीबाजी और भ्रामक करार दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत की ओर से कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। जायसवाल ने कहा कि भारत सरकार ने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि उनका कोई भी उपकरण किसी ऐसे देश में ना पहुंचे जो उन्हें किसी दूसरे देश का निर्यात रोक सके। बता दें कि रक्षा सूत्रों ने कहा था कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को लेकर भारत पूरी तरह से तटस्थ है। भारत ने इन दोनों देशों के बीच में किसी को भी विस्फोटक उपकरण न देने का रुख अपनाया है। वही मामले की जानकारी रखने वाले एक सूत्र, जिसने बिना नाम बताने की शर्त पर बताया कि गाजा पर हमले के शुरुआती दिनों में उन्हें 155 mm और 105 mm के तोपों की ज़रूरत थी, लेकिन उन्हें नहीं दिया गया और नीतिगत फैसला कर लिया गया, जिसको लेकर दोनों देशों के बीच भारत से काफ़ी नाराज़गी देखी गई थी। देश व प्रदेश से जुड़ी हर खास खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर भी करें।